अच्छा जी, तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट मोन स्टैक को कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट एंड देन हम रिएक्ट जेएस एंड जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगोडीबी। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हम इस कोर्स में कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, बिल्कुल बेसिक से। अगर कोई बिगनर है तो वो भी इस कोर्स को फॉलो कर सकता है, और ऐसा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम कुछ ओवरव्यू वगैरह देख लेते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिकली होती क्या है। अच्छा, HTML जो होती है ना, वो अगर हम किसी भी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें जितना भी टेक्स्ट होता है उसको हम HTML कहते हैं। वो HTML को यूज़ करके लिखा जाता है, जितना भी स्ट्रक्चर होता है ना वेबसाइट का। और जो वो स्ट्रक्चर होता है ना, जो हम कंटेंट लिखते हैं, उसको जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह उसमें अगर ऐड करनी है ना हमने, तो वो CSS को यूज़ करके हम करते हैं। अभी ये देखें रियल वर्ल्ड में, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता चलो। जैसे ये ह्यूमन है, इसकी जो जितनी भी हड्डियां वगैरह हैं, तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि ये HTML है, ठीक है। और इन हड्डियों के ऊपर जितने भी उसके बाल, उसके क्लॉथ्स, उसके जो ऊपर गोश्त वगैरह, ऊपर उसके पाँव वगैरह का कलर वगैरह, जो ऊपर उसको जितनी भी स्टाइलिंग वगैरह की है, तो वो हम CSS का यूज़ करके करते हैं। और इसके अलावा अगर हमने किसी भी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करेंगे। और अगर इस एग्जांपल में आप देखो, तो जावास्क्रिप्ट इस जो ह्यूमन का ब्रेन है, वो हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाया जाता है। और इसके अलावा इसका HTML CSS जावास्क्रिप्ट करने के बाद हम रिएक्ट जेएस करेंगे। अब रिएक्ट जेएस जो है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट करने के बाद हम करेंगे रिएक्ट जेएस, ठीक है। अब रिएक्ट जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, एडवांस फ्रेमवर्क, और सॉरी UI फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स जितने भी UI वगैरह होते हैं वो हम इसके अंदर बनाते हैं। इसके अंदर जितना भी काम होता है वो कंपोनेंट्स बेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी कंपोनेंट एक दफ़ा कंपोनेंट बना लिया, तो हम अपने प्रोजेक्ट में उसको जितनी मर्जी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा जो नोड जेएस हम इस कोर्स में कवर करेंगे। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब जब जावास्क्रिप्ट नहीं होती थी, तब हम जितना भी बैकएंड लिखते थे वो ज़्यादातर PHP में या पाइथन वगैरह में लिखा जाता था, जब जावास्क्रिप्ट बैकएंड में यूज़ नहीं होती थी। अब जावास्क्रिप्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बैकएंड बनाने में आजकल। बहुत ज़्यादा ये जो मार्केट में डिमांड है फुल स्टैक डेवलपर की, तो इसी वजह से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बैकएंड में यूज़ होती है। अगर आप फुल स्टैक की तरफ जाएं तो सिर्फ आपने जावास्क्रिप्ट को ही एक दफ़ा सीखना होता है, तो फिर आप उसको फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हो, और इसी तरह आप उसको बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हो। अब नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। मतलब अगर हम जावास्क्रिप्ट को सीख लेते हैं, तो हम इसको फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या मतलब? फ्रंट एंड हमारा होता है जिसके साथ हमारा यूज़र इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो UI होता है ना,
जिसके ऊपर हमारे जो यूज़र्स वगैरह हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्रंट एंड कहते हैं। और बैक एंड जो यूज़र देख नहीं सकता, वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो वेबसाइट की, कि किस बटन पे क्लिक करने पे क्या बैकएंड में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो सारा बैकएंड का काम होता है। इसी तरह जो हमारे पास इसी तरह हमारा एक्सप्रेस जेएस है। एंड देन हम इस कोर्स में कवर करेंगे मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। अब हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी यूज़र्स वगैरह आएंगे और हम उनको फॉर एग्जांपल एक फॉर्म दे देते हैं जिसके ऊपर वो अपना नेम, अपना जीमेल वगैरह ऐड करें, और उनका जो डाटा है वो बैक डेटाबेस में स्टोर होता चला जाएगा। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ये भी हम इसी कोर्स में कवर करेंगे। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली ये कोर्स रखूँगा, और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर तो आप ये कहते हैं कि आपने ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, तो मैं इसी कोर्स के अंदर आपको कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स वो भी कवर करवाऊंगा, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऊप एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं ये चार जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको कवर करूँगा इसी चैनल के ऊपर। इसके अलावा मर्न स्टैक मैं आपको कंप्लीट कवर करवाऊँगा विद प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा और उन असाइनमेंट्स को आपको सॉल्व भी करना सिखाऊंगा। पहले आपको असाइनमेंट मिलेगी, फिर अगर तो आपसे सॉल्व होती है तो गुड है, अगर तो आपसे सॉल्व नहीं होती देन मैं उसका जो सल्यूशन है वो अपलोड कर दिया करूँगा। और सो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल हम अब इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं ता उसी टाइम आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।